हेलो नर्सिंग फ्यूचर ऑफिसर्स, आपका स्वागत है नर्सिंग मिशन एग्ज़ाम में। आज का टॉपिक है इमरजेंसी इंजेक्शन, जो हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला या प्रयोग किए जाने वाला ये एग्ज़ाम में रिपीटेड किया गया इंजेक्शन एबल इंजेक्शन है। एबल इंजेक्शन किस में दिया जाता है? एलर्जिक रिएक्शन में, यानी कि किसी भी प्रकार की एलर्जी रिएक्शन हो जाती तो एबल इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरा है आपका इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक। इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक देते प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस के लिए यूज़ किया। अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड लॉस हो जाता है तो ट्रेनेक्सामिक इंजेक्शन प्रोवाइड किया। नेक्स्ट है नेफ्रिन। नेफ्रिन किसके लिए यूज किया जाता है? हिपेरिन। हिपेरिन किया जाता है आपका प्रिवेंट ब्लड क्लॉट के लिए। जो हिपेरिन इंजेक्शन है वह किसके लिए यूज किया जाता है? प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हिपेरिन का इंजेक्शन यूज करते हैं। इंजेक्शन है फ्रूसामाइड। फ्रूसामाइड इंजेक्शन रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। अगर बॉडी में अगर एक्सेस मात्रा में फ्लूइड का हो जाना तो उसको रिमूव करने के लिए फ्रूसामाइड इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इंजेक्शन है लीडोकाइन। लीडोकाइन इंजेक्शन लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। इंजेक्शन है सोडा बाइकार्बोनेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड हाइपरकैलेमिया के लिए इसका यूज किया जाता है। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट हाइपोकैल्सेमिया एंड कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड किस में यूज करते हैं? हाइपोकैलेमिया में। किस में यूज करते हैं? हाइपोकैलेमिया में। इंजेक्शन मैग्नीशियम सल्फेट किस में यूज करते हैं? एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया वाले पेशेंट में इमरजेंसी कंडीशन में मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इंजेक्शन है प्रोमेथाजाइन। प्रोमेथाजाइन इंजेक्शन किसके में यूज किया जाता है? एलर्जिक रिएक्शन में एंड वॉमिटिंग और नोजिया। अगर किसी प्रकार की वॉमिटिंग हो रही, नोजिया हो रहा है या एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो। इंजेक्शन है मेडाजोवाम। सीजर कंट्रोल। सीजर को कंट्रोल यानी कि किसी प्रकार के पेशेंट में झटके आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए मेडाजोपान का इंजेक्शन यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन नॉर एड्रेनालाइन इंजेक्शन। ट्रीट इन सीवियर इन हाइपोटेंशन। सीवियर हाइपोटेंशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए नॉर एड्रेनालाइन इंजेक्शन का यूज किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन में। इंजेक्शन है हायोस्काइन वर्टिप्रामाइड। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड जीआई स्पॉन्ज के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इंजेक्शन बोटॉक्स। इंजेक्शन बोटॉक्स का यूज किया जाता है कि कॉस्मेटिक पर्पज मसल्स स्पाज्म। कॉस्मेटिक के लिए इसका यूज किया जाता है। मॉर्फिन। मॉर्फिन इंजेक्शन मैनेज करता है सीवियर पेन के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी भी प्रकार का सीवियर इंजेक्शन पेन हो तो इसका यूज किया जाता है, जैसे डाइक्लोफेनेक भी यूज किया जाता है, डायनापार भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल ट्रीट एक्यूट साइकोसिस। एक्यूट साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए हम हेलोपेरिडोल इंजेक्शन का यूज करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। इंजेक्शन एनोक्साप्रिन। एनोक्साप्रिन का प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। इसको भी हम अगर किसी प्रकार का ब्लड क्लॉट हो गया तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। जोटेडरोनिक ट्रीट इन ऑस्टियोपोरोसिस। अगर किसी भी प्रकार का ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है बोन में तो इसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। इंजेक्शन नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इस इंजेक्शन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है आपका डेक्सामाइन। एलर्जिक रिएक्शन सीओपीडी वाले पेशेंट में इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन इंजेक्शन अस्थमा वाले पेशेंट में यूज करते हैं। सीओपीडी किसी पेशेंट को है तो सीओपीडी में, और एसओवी वाले पेशेंट में भी इस इंजेक्शन का डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज करते
हैं। डाइजॉक्सिन को इसके लिए देते हैं। डाइजॉक्सिन इंजेक्शन ट्रीट इन हार्ट फेलियर। अगर किसी प्रकार का हार्ट फेलियर है, किसी पेशेंट को में हार्ट फेलियर है तो उसको ट्रीट करने के लिए डाइजॉक्सिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। डाइजॉक्सिन इंजेक्शन। नेक्स्ट है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए एंजाइन नाइट्रोग्लिसरीन का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर